हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी पार्ट 3 वीडियो ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो हम शुरू करते हैं क्विज़ को लेके प्रभु का नाम। ऑल ऑफ यू जस्ट सिट अटेंटिवली। तो अपने साथ एक रफ नोटबुक लेकर के बैठो और जो भी आंसर्स होते हैं जस्ट ट्राई टू राइट दोज आंसर्स इन योर रफ नोटबुक। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द पेक्यूलियर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी इज़ वॉट। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि जो ट्रेजेडी है ना, हम जब भी कोई ट्रेजेडी देखते हैं तो उसमें जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा प्लेजर देती है इन वॉचिंग अ ट्रेजेडी, वो चीज़ क्या है। व्हाट इज़ द पेक्यूलियर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन में वो बोलते हैं कि दैट द पेक्यूलियर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इमिटेशन, कि भाई वो कॉपी करी गई है इसीलिए वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा प्लेजर आ रहा है व्हेन वी आर वॉचिंग अ ट्रेजेडी। बीट ऑप्शन बोलता है कि रिदम है और उसके अंदर हारमोनी है इसीलिए हमें मज़ा आ रहा है। ट्रेजेडी में रिदम और हारमोनी तुमको मिलेंगे तो तुम्हें उसमें क्या मज़ा आएगा, खुद सोच करके देखो। सो एल्फा इज़ नॉट द आंसर, बीटा इज़ नॉट द आंसर। चार्ली ऑप्शन में पढ़ेंगे डिराइव्ड फ्रॉम वेल इमिटेटेड एक्शन, कि बहुत ही सुंदर तरीके की कॉपी कर रखी है, भाई उसमें भी तुमको कौन सा प्लेजर मिलेगा व्हेन यू आर वॉचिंग अ ट्रेजेडी। बट नाउ रीड द डेल्टा ऑप्शन, कि वो बोल रहे हैं कि जो पेक्यूलियर प्लेजर है ट्रेजेडी का, इट इज़ कॉज्ड बाय कैथारेसिस। कैथारेसिस होता है जब आप देख लेते हो कि हीरो मर गया आखिरी में या हीरोइन मर गई है, और जो तुम सोच रहे थे आउटकम उसके कुछ विपरीत आउटकम हो गया, बहुत ही ऑपोजिट हो गया है और किसी ना किसी की मृत्यु हो गई है, बहुत ही ट्रेजेडी हो गई है और तुम्हारी आंखों से टिप 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 अपने आप आंसू बहने लग गए हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कैथारेसिस। ओके, कॉज्ड बाय द कैथारेसिस ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। या तो तुम डर गए हो, भयानक एंडिंग हो गई एकदम बहुत खतरनाक, या तुमको बहुत ही दया आ रही है हीरो या हीरोइन पे या किसी भी जो भी कैरेक्टर है, अगर तुम पे उससे दया आ रही है, फियर हो रहा है, तुम्हारी कैथारेसिस हो रहा है, सो दैट इज़ द पेक्यूलियर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी। और तभी एक ट्रेजेडी को देखने में मज़ा आता है, यानी कि लोग जानबूझ करके रोना चाहते हैं बाय वॉचिंग द ट्रेजेडी। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दी पोएटिक्स, अब पोएटिक्स वर्ड किसका है? पोएटिक्स इज अ वर्क विच इज़ रिटन बाय होम, एरिस्टोटल ने लिखा है। ट्रेजेडी शुड इमिटेट, अब ट्रेजेडी को किस चीज़ को इमिटेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन द वर्क पोएटिक्स। ठीक है, तो ट्रेजेडी हमने देखा था कि इमिटेट करती है, लेकिन किस चीज़ को इमिटेट करती है वो देखना अभी हमें। मैन वर्स देन दे आर, कि जो इंसान है ना उनसे भी गंदे तरीके से उसको पोर्ट्रे करा गया है। मैन इन एक्शन, कि कोई मैन है मतलब मैन इन एक्शन हैज़ बीन शोन, मतलब कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक मैन इन एक्शन, एक अच्छा इंसान तरीके से दिखाया गया है। ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, आम इंसान जैसे कि हम लोग हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं, चल रहा है, दिन कट रहा है, सो दैट इज़ ऑर्डिनरी मॉर्टल्स। एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ इलोक्वेंट मैन, सो दैट मीन्स वन हु इज़ वेरी मच फ्लुएंट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, जो खुल के अपनी बातों को बता रहा है, इस तरीके के आदमी को डिपिक्ट किया गया है। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मैन इन एक्शन। ओके, सो मैन इन एक्शन इज़ दी आंसर। जो पोएटिक्स है वो विच इज़ रिटन बाय एरिस्टोटल ने लिखा है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेजेडी है ना उसको इमिटेट करना चाहिए। किस चीज़ को इमिटेट करना चाहिए? इट शुड इमिटेट दी मैन इन एक्शन। Next question is, Aristotle prefers the plot of tragedy to be made out of the stories taken from where? तो बेसिकली इसमें हमें बताना है कि जो एरिस्टोटल है ना वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ट्रेजेडी जो तुम लिख रहे हो उसका जो प्लॉट होता है, ट्रेजेडी का जो सेंट्रल आइडिया होता है, वो तो हम किसी की कहानी से चुराने वाले हैं। तो वही अरिस्टोटल बोल रहे हैं कि जो ट्रेजेडी का जो प्लॉट है वो कहाँ से चुराओगे भाई आप? क्या वो हिस्ट्री से चुरा रहे हो, लेजेंड से चुराना है, माइथोलॉजी से चुराना है, कहाँ से चुराना है? ऑल ऑफ दी अबव से चुरा लेना भाई, सारी जगह से चोरी कर लो तुम प्लॉट ट्रेजेडी का, कहीं से उठा सकते हो तुम, हिस्ट्री से ले सकते हो, लेजेंड भी ले सकते हो। एंड माइथोलॉजी क्या होती है? माइथोलॉजी मतलब मिथ्स में जो होते हैं ना मिथ, सो दैट इज़ माइथोलॉजी। सो हम कहीं से भी ले सकते हैं द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और आजकल की तो ट्रेजेडीज़ जो हैं वो हर घर से आप ले सकते हो, इतनी ट्रेजेडीज़ होती हैं आजकल तो हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ट्रैजिक प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मस्ट डिपिक्ट द हीरो पासिंग फ्रॉम विच फेज टू विच फेज। अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4 फेजेस दिए गए हैं और हमें बताना है कि जब ट्रेजेडी हो रही है ना, एक अगर कोई ट्रैजिक प्लॉट है तो वो किस चीज़ से किस चीज़ की तरफ मूव करेगा।
क्या वो हैप्पीनेस से मिजरी दिखाएगा, मतलब खुशी से वो दुखद समस्याओं की तरफ हमें लेके जा रहा है, दुखी एंडिंग हो गई है, मिजरी मतलब दुख है, या फिर शुरुआत में मिजरी और फिर हैप्पीनेस आएगी, फिर तो वो ट्रेजिक ही नहीं रहेगा ना। आखिरी में अगर आपने हैप्पी एंडिंग कर दी तो आप वो तो ट्रेजेडी रहेगी नहीं। अगर चार्ली ऑप्शन देखो, मिजरी टू प्रोस्पैरिटी, पहले दुख था फिर आखिरी में उनके पास बहुत पैसा आ गया है, नहीं ये भी नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि कोई इंसान मर जाए, दुख हो जाए, सो दैट इज़ अ ट्रेजिक प्लॉट, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हैप्पीनेस टू प्रॉस्पैरिटी, नो भाई, नो नो नो, हैप्पीनेस और प्रॉस्पैरिटी से तो कोई रिश्ता ही नहीं है ट्रैजिक प्लॉट का, ना हमें चाहिए, हमें चाहिए दुखद समस्या, ट्रैजिक प्लॉट। सो एल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि पहले हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे पर हमें अपनी खुशी अच्छी नहीं लगी तो हमने बुलाया है अपने पास मिजरी को, ट्रैजेडी को। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पोएटिक्स, अब पोएटिक्स वर्क किन्होंने लिखा है, एरिस्टोटल ने लिखा है। इतने सारे क्वेश्चंस में आई हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको कितनी बार रिपीट किया है, तो याद ऐसे तो मुझे हो जाएगा ना आपकी बजाय। तो पोएटिक्स किन्होंने लिखा है, इट इज़ रिटन बाय एरिस्टोटल, जस्ट से इट लाउड, शर्माने की कोई बात नहीं है। द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज हैज़ बीन कॉल्ड एज वॉट। तो यहाँ पर हमें दी गई हैं कुछ 4 टर्म्स और हमें बताना है कि जो ये पोएटिक्स वर्क है ना, तो उसके अंदर जो एरिस्टोटल है वो किस चीज़ को बोलना चाहते हैं कि दैट इट इज़ अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस, यानी कि पहले इग्नोरेंस है, फिर उसके बाद उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, उसको फिर पता चलता है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। सो इग्नोरेंस से जब इंसान नॉलेज की तरफ जाता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू आंसर। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इग्नोरेसिस, और ये वाला हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले क्विज में भी। इग्नोरेसिस को उन्होंने वहाँ पर क्या लिखा था, डिस्कवरी। तो यहाँ पर अगर डिस्कवरी लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, इग्नोरेसिस लिखा हुआ है, तो दे आर वन एंड द सेम थिंग, और यही हमारा आंसर होगा कि जब हीरो को रियलाइज़ होता है कि वो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो फेमस इडिपस रेक्स वाला जो स्टोरी है, इडिपस रेक्स में आखिरी में जब उसको पता चलता है ओ माय गॉड ही हैज़ मैरिड हिज ओन मदर, ठीक है, और फिर जब वो पहले ही अपने पापा को भी मार देता है तो उसको मारने के बाद पता चलता है अरे बाप रे बाप ये तो मेरा ही पापा थे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाना, इग्नोरेसिस होता है, इग्नोरेसिस, ठीक है, इग्नोरेंस को पीछे फेंक देना। सो दैट इज़ लाइक इग्नोरेसिस, थोड़ी साउंडिंग सिमिलर है ना। सो दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट। लेट अस लुक एट दी अदर ऑप्शंस। देखो पहला ऑप्शन है पेरिपिटी। पेरिपिटी का मतलब क्या होता है, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। जब मैं किसी को बचाने के लिए गई लेकिन मेरी वजह से वो इंसान मर जाता है, सो दैट इज़ पेरिपिटी। ओके, डिनाउंसमेंट का मतलब होता है त्याग देना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, त्याग देने वाली तो कुछ बात ही नहीं है। हमार्शिया का मतलब होता है कि जो हीरो और हीरोइन है उनके अंदर कुछ एक बुरी सी बात है। मान लो कि हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है तो हीरो गुस्से में आकर के सबका मुंह तोड़ देता है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज हमार्शिया, मतलब उसके अंदर एक फ्लॉ है। आप गुस्से को, कुछ लोगों को तो जैसे कि कबीर सिंह मूवी सबने देखी होगी है ना, तो कबीर सिंह वाले में जो कबीर है उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रखा है पूरी मूवी में। सो दैट इज़ अ ट्रैजिक फ्लॉ, हम उसको बोल सकते हैं कि ट्रैजिक फ्लॉ है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी कौन थी गर्लफ्रेंड थी वो जो उसकी, तो वो उसको छोड़ करके भाग जाती है। सो हमार्शिया मतलब होएगा कि कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी उसने कि उसमें एक ऐसा ट्रैजिक फ्लॉ है, उसके अंदर एक ऐसे गुस्से आने की गंदी आदत है कि उसकी वजह से जो उसकी हीरोइन है वो भाग गई है मूवी में, ठीक है। तो सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, पेरिपिटी, इग्नोरेसिस, हमार्शिया और डिनाउंसमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिस्टोटल कंसीडर्स पोएटिक जस्टिस टू बी व्हाट। अब सबसे पहले तो इसमें पोएटिक जस्टिस का मतलब पता होना चाहिए कि आखिरकार ये पोएटिक जस्टिस होती क्या है। तो पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है कि हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं तो उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम ना अंदर से ही, हमारे अंदर से एकदम इच्छा उठती है कि भाई ये इतना गंदा है ना, इसके साथ तो बहुत ही बुरा होना चाहिए, और फिर हमें मज़ा भी आता है जब उसके साथ कुछ बुरा होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज पोएटिक जस्टिस कि गुड थिंग्स विल हैपन टू दी गुड कैरेक्टर्स और बैड थिंग्स शुड हैपन टू दी कैरेक्टर्स हु आर विलन और जो बैड हैं, बैड लाइट में। सो दिस इज़ पोएटिक जस्टिस। अब वो पूछ रहे हैं कि एरिस्टोटल का क्या मानना है ऑन पोएटिक जस्टिस, उनका क्या स्टैंस है, वो क्या बिलीव करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेल। ओके, एरिस्टोटल पहला ऑप्शन बोलता है कि दैट की पोएटिक जस्टिस है ना, इट शुड बी नेसेसरी फॉर द ट्रेजेडी, कि भाई पोएटिक जस्टिस होना ही होना चाहिए ट्रेजेडी में, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है एरिस्टोटल ने। ओके,
बीट ऑप्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ट्रेजेडी। तो जो अरिस्टोटल है ना, वो उनके अकॉर्डिंग पोएटिक जस्टिस शुड नॉट बी नेसेसरी फॉर द ट्रेजेडी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो उनके लिए दोनों चीज़ें अच्छी है, हो या ना हो। द राइट एंड ऑफ द ट्रेजेडी तो नहीं है उनके लिए, एंड द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ये भी थोड़े वेग ऑप्शंस है, मतलब ऐसे ऑप्शंस होने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मैच भी नहीं कर रहे हैं। सो एल्फा और बीटा ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हमने याद रखना है कि जो पोएटिक जस्टिस है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द ट्रेजेडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अ ट्रैजिक हीरो शुड बी व्हाट। अब जो ट्रैजिक हीरो है, जिसके बारे में जो पूरी कहानी दी गई है, उसको कैसा होना चाहिए? क्या वो एक ऑर्डिनरी मैन हो, अपने जैसा, हमारे जैसा, या फिर वो एक अमीर आदमी होना चाहिए? अमीर आदमी के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, अमीर आदमी नहीं आप लिख सकते हो। नोटोरियस मैन हो, वो भी नहीं है। अ मैन ऑफ हाई रेपुटेशन और स्टेटस और नोबल डिसेंट। तो ये उनकी वो जो एरिस्टोटल हैं वो अपने हीरो को डेल्टा ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मैन नहीं चाहिए उनको, हम जैसा कि भाई काम जा रहा और ये सब जा रहा है, ये था थोड़ी रियलिस्टिक मूवीज़ हो जाती हैं। और जैसे कि आपने मूवी देखी होगी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट मूवी, जस्ट गो एंड वॉच। इतनी स्लो मूवी है ना, आप उसको फास्ट करके नहीं देख सकते हो। दैट इज़ द रियलिटी, द जो ट्रू है ना अभी रियलिटी है वो दिखाई गई है, लाइक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में। लेकिन जो अरिस्टोटल है ना, उनको अपना ट्रैजिक हीरो कैसा चाहिए? उनको चाहिए कि एक आदमी जो कि बहुत ही हाई रेपुटेशन का है, वो चाहते हैं कि उस हाई रेपुटेशन वाले इंसान के अंदर मिले एक ट्रैजिक फ्लॉ, ठीक है, एक उसके अंदर गलत आदत हो। फिर उसकी गलत आदत को पकड़ करके वो उसका डाउनफॉल करवाएंगे। फिर हम सोचेंगे ओ माय गॉड ये तो हीरो है, फिर हमें पिटी और फील होएगा, फिर आखिर में उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये स्टोरी है और इसी में हमें मज़ा आता है बार बार देखने में। द मैन ऑफ हाई रेपुटेशन और स्टेटस और नोबल डिसेंट का चाहिए। इडिपस रेक्स का भी आप स्टोरी देख सकते हो। तो इडिपस रेक्स में भी जो जिसके साथ ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो इडिपस है वो खुद कौन से हाई रेपुटेशन से है, स्टेटस है उसका, किंग है वो बाद में, है ना। Let us come to the next question. Which unity was not even mentioned by Aristotle in the work Poetics? तो पूछ रहे हैं कि देखो यूनिटी, उन्होंने 3 यूनिटीज़ मेंशन करी थी अरिस्टोटल ने, और ये पूछ रहे कि कौन सी यूनिटी इस पे से मेंशन नहीं है। ओके, तो 3 यूनिटी जो वो बात करते हैं, दैट इज़ यूनिटी ऑफ प्लेस, एक्शन एंड टाइम। तो इसको ऐसे याद रखो आप, टैप होती है ना, नल टैप, दैट इज़ ठूठी जिसको बोलते हैं। तो टी से हमारा हो गया टाइम, ए से एक्शन हो गया और पी से प्लेस हो गया, तो टैप हो गया। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी नन ऑफ द अबव। क्योंकि जब हम अरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ते हैं तो हमें उसमें पता है ना कि भाई वो बोल रहे हैं कि प्लेस, एक्शन और टाइम की यूनिटी होनी चाहिए, बट द बुक हैज़ मैंशनड द ऑप्शन यूनिटी ऑफ प्लेस एज द करेक्ट आंसर। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड इट व्हाई दे हैव डन दिस। तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, एंड इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो बिना बोले उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ओके दिस इज़ द आंसर एंड प्लीज़ गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर वो किसी और वर्क के बारे में बात करते हैं कि चलो दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ एरिस्टोटल पोएटिक्स डील विद व्हाट, ठीक है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर या फिर डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स। तो किस चीज़ के बारे में वो सबसे अपने पहले जो 5 चैप्टर है उनमें वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? तो ही इन दी चैप्टर्स टॉक्स अबाउट द डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स, जो अलग अलग तरीके की आर्ट्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। तो इसमें टोटल में हमने देखा था ना कि दैट देयर आर 26 चैप्टर्स इन द वर्क पोएटिक्स विच इज़ रिटन बाय एरिस्टोटल। Let's come to the last question of today's video. According to Aristotle, it is not the function of the poet to narrate events that have actually happened, but events such as might occur. ठीक है, तो ये पोएटिक्स से लिया गया है 9th वाले पार्ट से। But towards the end of the poetics, he says that the poet must imitate. तो पोएट किस चीज़ की कॉपी करे, किस चीज़ की नकल करे, ठीक है, तो ये हमें बताना है। थिंग्स दैट वर, जो चीज़ें पहले से थी उनकी कॉपी करे। थिंग्स दैट आर नाउ और थिंग्स दैट पीपल से एंड थिंक टू बी, कि ऐसी चीज़ों की कॉपी करे जो चीज़ें अभी मतलब अभी हैं और या जिनके बारे में लोग सोचते हैं। थिंग्स विच ऑट टू बी, या जो होना चाहिए उसके बारे में वो वहाँ से इमिटेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कुछ लर्न हुआ होगा। ओके, सो ऑल ऑफ़ यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, जितना अभ्यास करोगे उतने ही अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो कबीरदास जी ऐसे मजाक में नहीं बोल रहे थे कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ही वॉज वेरी मच सीरियस, और उन्होंने देख करके लोगों की हरकत देख करके बात बोली है।
तो उस पर विश्वास करो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही विश्वास करो, तो सब तो पूरा विश्वास करो। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस इतनी कर दो कि जो भी क्वेश्चन आए मतलब यू विल बी लाइक कि हाँ ये तो आता ही है, ये तो डायरेक्ट है, ये तो ये है, इसका तो ये है। कंफ्यूज होने का स्कोप ही मत छोड़ो। ओके, so keep doing exercise and stay fit, stay happy, and don't postpone your happiness for the exam कि जब पेपर क्वालिफाई होगा तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं नहीं। ओके, सो स्टे हैप्पी, वो तो हमेशा ही खुश रहना है, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। सो जस्ट बी हैप्पी इन दैट एंड डू सेव द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक का प्रयोग कम करो। एंड गुड बाय टू ऑल, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।